औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि लूट मार ज़ोर व शोर से जारी है, चाहे वो कैशवर्थ हो, चाहे वो कोई और कंपनी हो, या चाहे कोई वेबसाइट हो, जो भी हो, सब ने ज़बरदस्त काम शुरू किया हुआ है और हर हरबा इस्तेमाल करते हैं लोगों को लूटने का, पाकिस्तान की हुकूमत को तबाह करने का, पाकिस्तान को बर्बाद करने का। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी तबाह होंगे तो पाकिस्तान ही तबाह होगा ना। जैसे कि पाकिस्तान का मुल्क का खजाना है तो उसका असर अवाम पर पड़ता है, और अगर अवाम खराब हो तो उसका मुल्क पर बहुत असर पड़ता है। अभी डॉलर कितने का हो गया आप लोग खुद अंदाजा लगा ले। डॉलर क्यों महंगा हो गया? इसमें सियासी लोग और ये रिश्वतखोर सब शामिल हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान जो है उनका जो खजाना है वो खाली हो रहा है। क्योंकि अभी अगर ये जितने भी पैसे लूट रहे हैं, आपसे लूट रहे हैं, मुझसे लूट रहे हैं, किसी और से लूट रहे हैं, अगर ये लोग ना लूटते तो ये पाकिस्तानी खजाने में होते, और अगर पाकिस्तानी खजाने में होते तो डॉलर का ये हाल ना होता, और अगर डॉलर का ये हाल ना होता कि वो 270 280 को पहुंच जाता, तो फिर आपके जो रेट हैं वो भी कम होते। मैं आप लोगों को सिंपल एक मिसाल देना चाहता हूं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि डॉलर का महंगाई से किया है। डॉलर का महंगाई से ये ताल्लुक है क्या? फॉर एग्जांपल, जब डॉलर 160 का था तो उस टाइम में अगर एक चीज चाइना से 160 में मिलता था $1 का, तो फिर वो इधर ये 20 रुपए उस पे के ऊपर खर्च आता था और तुमको 200 में मिलता था। अभी पेट्रोल चूंकि ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा हो गया, तो अभी डॉलर हो गया 280 270 का। तो अभी अगर वो चाइना में इतने पैसे का मिलता है तो उसके ऊपर 40 50 रुपए खर्चा आता है, और वही चीज तुमको इधर 400 का मिलता है, यानी डबल मिलता है। किसकी वजह से? इन जालिमों की वजह से, इन बदबख्तों की वजह से, इन सियासतदानों की वजह से और इन नेटवर्करों की वजह से। क्योंकि ये जो दो गिरोह हैं ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और इनका कोई वो नहीं है, अवाम का ख्याल नहीं है। इन दोनों को यानी ये है कि वो अपना जेब भरते हैं, लोगों के बारे में नहीं सुनते हैं। ना तो मैं एक कंपनी का या वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ, और ना मैं किसी सियासी पार्टी का नाम ले रहा हूँ। मैं हर करप्ट सियासतदान और हर नेटवर्कर जो लूट मार करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये मुल्क दुश्मन है। अभी इनमें से कुछ लोगों ने एजेंसियों को बदनाम करना शुरू कर दिया, और वो बोलते हैं कि हम एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कभी ये बोलते हैं कि हम इदारे खरीद रहे हैं, कभी बोलते हैं एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, कभी एक तरह का ड्रामा करते हैं, कभी दूसरी तरह का ड्रामा करते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि यानी हम लोगों को लूटे, बस। इनका कोई और तरीकाकार नहीं है। इनकी जो जिंदगी का गुजर बसर होता है वो हराम के पैसे पे होता है, लूट मार के पैसे होता है, और इन लोगों में और किसी डाकू में कोई फर्क नहीं। बल्कि डाकू इनसे थोड़ा अच्छे होते हैं, क्योंकि डाकू आपके घर में इतला नहीं करता कि आप पैसे लेकर आ जाओ, इस तरह करो इस तरह करो। वो आपको सीधा लूटते हैं और बजोरे बंदूक लूटते हैं। आप फिर यानी कुछ कर सके या ना कर सके वो अलग बात है, लेकिन जो तुम्हारा छुपाया हुआ पैसा है वो बच जाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो बच जाता है, आपका जमीन का टुकड़ा बच जाता है, क्योंकि वो चोरी करके ले नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जालिम इतने बदबख्त है, इतने जालिम है, इतने चालाक है कि ये आपको बोलते हैं कि अपना प्लाट बेचो, अपना घर बेचो। जो कि डाकू नहीं लेके जा सकता वो पैसा भी ये लोग लेके जा रहे हैं, और आपको बोलते हैं कि अपना घर बेच के पैसे हमें दे दो। तो ये डाकुओं से भी जालिम है, और इनमें और डाकुओं में कोई फर्क नहीं होता। जो तरीका वो इस्तेमाल करते हैं डाकू, तो उनका यह है कि नकदी कैश वगैरह, सोना ज्वेलरी जो भी है उसके हाथ में लगते हैं, वो लेके जाते हैं, गाड़ी वगैरह। लेकिन ये तो तुम्हारा घर भी साथ में लेके जाते हैं, ये तुम्हारी बेल्स भी साथ में लेके जाते हैं, ये तुम्हारा गए भी साथ में लेके जाते हैं। तुमसे वो बोलते हैं बेच दो और पैसे हमें दे दो। ये तो ना तुम्हारा घर छोड़ते हैं, ना गाड़ी छोड़ते हैं, ना जमीन का टुकड़ा छोड़ते हैं। जो भी उनको नजर आया आपको बोलते हैं कि इसका कितना आमदन आता है, इतना आता है, ये अगर आप हमको देंगे तो आपको इतना मिलेगा। फिर वो आपको सब्ज बागात दिखा के आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करते हैं। फिर जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपको बोलते हैं अभी अपने अपने और रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिसके पास कुछ है उनको भी लूटना है, पैसे हमें दिलवा दो, आपको 10% मिलेगा। फिर आप 10% के चक्कर में रिश्तेदारों को भी लुटवाते हैं। फिर किसी को उम्र का लालच दिया जाता है। उम्र अपने पैसों पे होना है आपको, यानी उम्र ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लूट मार करके उधर चले जाए। अल्लाह ने अगर आपको बुलाया है तो वो कोई गायबी वसीला बनाएगा, लेकिन वो नेटवर्किंग का वसीला नहीं होगा, वो कुछ और होगा। और जो नेटवर्किंग का होता है, जो आप बोनस की पैसे या लोगों के पैसे इन्वेस्ट करके उधर उसके लिए उम्र पे जाते हैं, तो ये आप जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आप उम्र पे जो जा रहे हैं वो गैर कानूनी तरीका है, गैर शरई तरीका है। हुकूमत के लिहाज से तो आप जा सकते हैं, आपको पासपोर्ट वगैरह मिलेगा, वो गैर कानूनी की बात मैं नहीं करता। मैं जो लूट मार के जरिए आप जाते हैं मैं उसकी बात करता हूं कि वो कानून आपको इजाजत नहीं देता, वरना शरीयत आपको इजाजत देता है कि आप उम्र के लिए लोगों को लूटे।
پھر اس میں 10% کمیشن اٹھا کے آپ چلے جائیے. تو میرے خیال میں ابھی بہت ہو گیا. ابھی نئے نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کو کروڑوں کا چونا لگا دیا گیا, جس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. تو میں آپ لوگوں کو سمپلی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت ہو گیا. اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے آپ نے کام کرنا ہے, میں نے کام کرنا ہے, آپ سب نے, ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے, اور لوگوں کو شعور دینا ہے, اور لوگوں کو ان لوگوں سے بچانا ہے, ان ظالموں سے, ان بدبختوں سے, ان ٹاگوں سے, ان نوسرے بازوں سے. تو اگر ہم ساتھ میں رہیں, ہم کوشش جاری رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور کامیابی دے گا. ہماری کوشش جاری رہے گی, اس ٹائم تک جاری رہے گی جب تک ہم کر سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے, ان کو میدان کھلا چھوڑ کے نہیں دیں گے کہ وہ لوٹ مار جاری رکھیں. ہم ان کے لیے ریزسٹنٹ پیدا کرتے رہیں گے, لوگوں کو شعور دیتے رہیں گے, اور جتنا ممکن ہو اس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ.